फिर आ गए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। अब यहाँ पे है ना 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या है? अब बहुत आसान है। ठीक है। सबसे पहले क्लोजर। ठीक है। तो जो नंबर्स होते हैं उनके हिसाब से आप 4 चीज़ें कर सकते हो। ऐड कर सकते हो उनको, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप डिवाइड कर सकते हो। चारों में से कोई एक चीज़, या साथ में जितनी भी कर लो, मर्ज़ी है। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ना, क्लोजर। ठीक है। नंबर 1, क्लोजर। क्लोजर का मतलब ये है कि आप कोई से भी दो रियल नंबर्स उठा लो। ठीक है। उनको आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो। ठीक है। जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल है 6+4, दोनों को आप ऐड करो तो वो 10 आ जाता है, और 10 भी एक रियल नंबर है। ठीक है। 6 × 4 वो 24 है, 24 भी एक रियल नंबर है। ठीक है। क्लोजर का मतलब ये होता है कि भाई आप दो नंबर कोई से भी ले लो, रियल नंबर, उनको आप ऐड करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, आखिर में जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। दूसरा आ जाता है कम्यूटेटिव। ठीक है। कम्यूटेटिव थोड़ा सा एक लंबा सा अल्फाज है। ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि मैं आपको 4 चॉकलेट देता हूँ। ठीक है। और फिर बाद में मैं आपको 7 चॉकलेट देता हूँ। ठीक है। तो आपके पास बाद में जाके 11 चॉकलेट्स हो गए टोटल। ठीक है। अब मैं उल्टा करता हूँ, पहले मैं आपको 7 चॉकलेट देता हूँ, फिर मैं आपको 4 चॉकलेट्स देता हूँ। ठीक है। उससे क्या होगा? फिर भी आपके पास 11 चॉकलेट्स आ गई। तो जब आप दो रियल नंबर्स को खाली सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं, जब आप खाली उनको ऐड और मल्टीप्लाई करते हो तो आप कोई से भी ऑर्डर में कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एसोसिएटिव भी सेम चीज़ है। ठीक है। एसोसिएटिव में दो की जगह है ना सिर्फ तीन, अब तीनों आ जाती है। ठीक है। पहले है ना मुझे 2 दफ़ा चॉकलेट देनी है, पहली बारी में आपको 5 चॉकलेट और 7 चॉकलेट एक साथ देता हूँ, और फिर मैं आपको दूसरी बारी में 2 चॉकलेट देता हूँ। ठीक है। एक ही सेम ही बात है कि मैं आपको पहले 5 दूँ और फिर दूसरी बारी में मैं आपको 7 और 2 एक साथ दूँ। सिंपल। ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर आइडेंटिटी आती है। ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये है, अगर एक कोई नंबर है उसमें मैं ज़ीरो ऐड कर दूं या ज़ीरो सब्ट्रैक्ट कर दूं,
वो नंबर सेम रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक नंबर है, जैसे उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर लूँ, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। डिवाइड, हाँ, मैं मल्टीप्लाई बाय 1 कर लूँ या डिवाइड बाय 1 कर लूँ, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे 6 हो गया, उसमें मैं ज़ीरो डाल दूँ, वो स्टिल 6 रहेगा। उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 या डिवाइड बाय 1 कर लूँ, वो फिर भी 6 रहेगा। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। फिर आ गया आपका इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 5, उसका उल्टा होगा -5, ठीक है, जब मैं उसको ऐड करूँगा, ठीक है। जब एडिशन और एडिशन की बात आती है, लेट्स से कोई नंबर ले लिया 5, ठीक है, उसका उल्टा होगा -5। जब उन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे 14 है, 14 का उल्टा -14 है, दोनों को मैंने ऐड किया तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। और जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने 5 लिया और उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर लिया। बेसिकली मैंने 5 को डिवाइड बाय 5 कर लिया, सेम बात हो गई, ठीक है। तो वो 1 देगा, ठीक है। दिस इज़ इनवर्स, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसका उल्टा ले लिया, मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड कर लिया हमने, सेम नंबर से 1 आ गया। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है। आसान है, इतना कोई मसला नहीं है। फिर एक और प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में है ना, हम एक एग्जांपल हम है ना नंबर्स के थ्रू करेंगे। अब लेट्स से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 + 5 है, ठीक है। इसका आंसर आपको पता होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 है, विच गिव्स अस 24। सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि यार मैं 2 को है ना मैं बांट दूँ। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट को इंग्लिश का क्या मतलब है, बांटना। तो 2 को है ना मैं बांट देता हूँ। कैसे बांट देता हूँ, मैं 7 और 5 दोनों के साथ बांट देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट एक्सपैंड हो जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले हमारे पास ब्रैकेट इधर लगे हुए थे ना, अब ब्रैकेट ऐसे यूँ बन जाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ बॉड मास, लेकिन है ना कॉन्सेप्चुअली ये हो रहा है कि 2 को यार मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा था, ये जो आपके जो 2 नंबर थे इनको मैं पहले ऐड कर रहा था, फिर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मैंने क्या कर दिया कि यार पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 को, ठीक है, फिर मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो आंसर आया उन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 14 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10, तो ये हमारे पास 24 आ गया। बात सेम है। पहले मैंने आपको एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव सब कुछ मैंने चॉकलेट्स के थ्रू एग्जांपल समझाया था ना। अब आपका टास्क ये कि यार मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को है ना चॉकलेट्स के साथ है ना मैं समझाऊँ। अगर आपको समझ आ गया और आप है ना अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो इसको सॉल्व करें और फिर है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यार चॉकलेट की स्टोरी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। 5 मिनट बस है ना सुकून से बैठ के सोचें कि यार इसका मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। फिर आ गए आपके सिंपल से ये साइंस, ठीक है। कौन से साइंस, सबसे पहले इक्वल्स टू साइन, ठीक है। इक्वल का मतलब है सेम, ठीक है, दोनों सेम है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, इसका मतलब है इक्वल। फिर लेस देन, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 इज़ लेस देन 7, ठीक है। 5 7 से कम है, छोटा है। अब यार ये एक हो गया, फिर ये है इक्वल, ये हो गया लेस देन, फिर ग्रेटर देन, ठीक है। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। उसका मतलब क्या हो गया कि 5 3 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यार लेसर देन और ग्रेटर देन कैसे याद रखें, तो हमेशा ये जो ट्रायंगल है ना, आधा कंप्लीट ट्रायंगल, इसको आप समझ लें कि यार ये है ना क्रोकोडाइल है, ये दांत हो गए। हमेशा ये याद रखें कि यार ये क्रोकोडाइल है और ये हमेशा है ना वो ज़्यादा होता है, लालची होता है, तो वो हमेशा उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ है ना सबसे बड़ा नंबर होगा।
ठीक है। अब 5 और 7 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो ये जो क्रोकोडाइल है वो 7 की तरफ अपना मुंह करेगा और 7 को खाएगा। उसको है कि यार मैं लालची हूँ, मैं ज़्यादा खाऊंगा। ठीक है। और 5 और 3 में 5 बड़ा है तो वो हमेशा उस तरफ पॉइंट करेगा। तो इससे हमेशा क्रोकोडाइल जो है ना वो सबसे वो है ना बड़ी क्वांटिटी के पास है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उसकी तरफ है ना शक्ल अपनी बनाएगा। ठीक है। फिर आ गया आपका ये इसको है ना, ये जो मैंने पूरा यहाँ पे समझाया है इससे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है। अजीब सा फैंसी नाम है, इतना कोई नहीं है। ठीक है। ये है। ठीक है। ऑल्सो ये जो चीज़ है ना, क्योंकि ये इक्वल है, ये वाला जो पार्ट है इससे हम कहते हैं इक्वल, ये इक्वालिटी है। ठीक है। तो इसका एक और फैंसी नाम है इक्वालिटी। और ये वाला जो पार्ट है ना ये इक्वल नहीं है तो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। जैसे नॉर्मल का ऑपोजिट हो गया एब नॉर्मल, रैशनल का ऑपोजिट हो गया इरैशनल, वैसे इक्वालिटी का ऑपोजिट हो गया इनइक्वालिटी। ठीक है, उसका उल्टा, बस सिंपल। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है। ये वही हो गई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एडिटिव। ठीक है। ये बस नए नाम है जो मैंने आपको पहले बताए थे ना, ऑलमोस्ट उसी के ही सेम है। ठीक है। सबसे पहले आ गए आपके रिफ्लेक्सिव, ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक है। 5 इज़ इक्वल टू 5, 3 इज़ टू 3। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता 3 इज़ इक्वल टू 4, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर आ गया सिमेट्रिक। ठीक है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 इज़ इक्वल टू 2 तो 2 इज़ इक्वल टू 2, 2 को है ना जगह बदल दी, कोई इतना है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। ठीक है। फिर ट्रांजिटिव का मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू सी, तो मतलब ए भी सी के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1। ठीक है। एंड 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, तो इसका मतलब ये कि 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, सिंपल इज दैट। ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ए इज़ इक्वल, जब ए और बी बराबर है और बी और सी भी बराबर है तो ए और सी भी बराबर होंगे। ठीक है। 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि 3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1। ठीक है। मतलब ये इक्वल इक्वल यहाँ पे मतलब समझे, मैंने ये हटा दिया और डायरेक्टली मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया सिंपली। ठीक है। ये ट्रांसिटिव हो गई। अब एडिटिव, एडिटिव का मतलब ये है कि ए इज़ इक्वल टू बी, अगर दो क्वांटिटी सेम है तो ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार देखें, मैंने आपको 5 चॉकलेट दी हैं। ठीक है। अब एक को मैं ए दे रहा हूँ, 2 लोग हैं। ठीक है। 2 लोगों को लेते हैं इस दफ़ा, एक को मैंने 5 चॉकलेट दिए और दूसरे को भी मैंने 5 चॉकलेट दिए। ठीक है। अब दोनों को है ना मैंने दोनों को है ना दो दो चॉकलेट्स है ना एक और दे दी, तो वो 5 प्लस 2 और 5 प्लस 2, जिसमें ए और बी 5 हो गए और सी 2 हो गए, सिंपल एज दैट, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एडिटिव ये हो गया। ठीक है। ठीक है। फिर आ गया मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। जो एडिटिव था वही मल्टीप्लिकेटिव, के ए इज़ इक्वल पी, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय सी, और आप उनको उल्टा कर लो, सी ए एंड सी बी। ठीक है। बस इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि सी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमने ज़ीरो कर दिया तो सारे तो ज़ीरो हो गए, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो उसमें ये हो सकता है कि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ज़ीरो ही आएगा, इसलिए ना फिर वो लूप होल्स होते हैं। तो अब कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। उसमें यह है कि यार मेरे आप लोगों ने पढ़ा होगा अलजबरा में x प्लस 2 इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2। यार दोनों साइड पे प्लस टू है, इसमें भी मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी मैं 2 ऐड कर रहा हूँ। मैं 2 है ना इधर से है ना मैं हटा सकता हूँ। ठीक है। ये हट गया 2 यहाँ से, तो मेरे पास आखिर में जो बचा वो बचा x इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब 5 इज़ इक्वल टू 5, ये लिखा होता है 5 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2, सिंपल एज दैट। ठीक है। आसान है। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी वही सेम है। ठीक है। ये भी आप है ना यहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये है ना आप खुद लिखें 5 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2x और 2y ऐसे करके है ना ये कैसे लिखा जाएगा, ये आप लिखें और फिर है ना कमेंट में भी है ना डाल दें कि ये कैसे होगा, सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। फिर अब जो सारी चीज़ें हमने बताई, जो बात की थी ना, वो अब इनइक्वालिटी में भी यहाँ पे आ गई। ठीक है। ऑलमोस्ट सेम रूल्स हैं। ठीक है। बस मैं आपको एक रूल है ना एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये पूरी है ना लंबी यहाँ पे की हुई है, एक ही बात है जो हमने इक्वालिटी के पढ़े थे ना वही इनइक्वालिटी में होंगे, बस एक चीज़ है ना अलग होगी।
वो क्या होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर देन 3, एक 5 इज़ ग्रेटर देन 3। जब मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई, और फिर मैं जब -5 लेता हूँ और -3 लेता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, ठीक है, और इसको भी मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से हटा के इधर डाल देता हूँ। इनको मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। अब जब मैं ये करता हूँ तो मेरे पास -5 और -3 आ जाते हैं। तो जब ये होता है ना, तो यार -3 बड़ा होता है, तो उसकी शक्ल अब यूँ होगी। तो सारे रूल सेम है, ठीक है। लेट्स से 4 इज़ ग्रेटर देन 2, और इन दोनों को मैंने लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ट्रांजिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव वाली, वही सेम चीज़ है, ठीक है। एडिटिव में भी सेम है, ठीक है। बस रूल कहाँ चेंज हो जाता है, जब हम मल्टीप्लाई बाय -1 कर रहे हों, उसमें क्या हो जाता है, इक्वालिटी जो साइन है ना, ये वाली जो साइन, ठीक है, ये वाली साइंस है ना, ये उल्टी हो जाती हैं जब हम सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, -1 से। अगर हम -1 ऐड कर रहे हैं तो सेम रहेगी, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे 5 और 5 इज़ ग्रेटर देन 3 से हम -5 और -3 पे जा रहे हैं, तो ग्रेटर देन लेसर देन में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों? वो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके दिखा दिया कि यार 5 3 से बड़ा होता है, लेकिन -3 -5 से बड़ा होता है, ठीक है। दैट्स इट। बाकी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। तो 3 इज़ लेसर देन 5, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करूँगा, तो -3 इज़ ग्रेटर देन -5, ठीक है। इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स जो है ना, ये सॉरी जो साइंस है ना, इनइक्वालिटी, ये उल्टी हो रही है जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे। ये एक नंबर लाइन हो गई, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब है ना, मुझे दिखाना है x इज़ लेसर देन इक्वल टू 2। 2 ये रहा, ठीक है। आप ये करना, यहाँ से मैं एक और कलर यूज़ करता हूँ। आप है ना बस यहाँ से एक लाइन बनाना, यहाँ पे एक सर्कल बनाना, ठीक है। अगर इक्वल देन है, ठीक है, अगर ये वाला निशान यहाँ पे बना हुआ है ना, अगर ये निशान है यहाँ पे, तो आप इसको भी कलर कर लेना अगर निशान है, ठीक है। और फिर आप एक एरो बना दो, ठीक है। लेसर देन साइड है, मतलब कम वाला साइड देख रहे हैं, 2 से सारी वैल्यूज़ कम, तो हम यहाँ पे ऐसे यूँ एक एरो बना देंगे। इसका मतलब क्या है, सारे वो नंबर्स जो 2 से कम है, वो कौन से हैं, 1 0 -1, ठीक है, 1 0 -1 -2 -3, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कम हैं, 2 से कम है, ठीक है। ये हो गया एक सवाल। x इज़ लेसर देन -1, ठीक है। इसमें क्या है, हमने एक और बनाया, ठीक है, -1 पे गए, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसको हम कलर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लेसर देन इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब कि इसको भी करना है, इक्वल नहीं है तो बस कलर नहीं करेंगे, और ऐसे हमने यहाँ पे लाइन बना दी उस तरफ, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन होता, ठीक है, लेट्स से x इज़, अगर ये x इज़ x इज़ ग्रेटर देन -1 होता, तो हम इस साइड एरो बनाते, ऐसी सारी वैल्यू जो -1 से बड़ी हों, 0 1 2 एट्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला। इसका मतलब ये है कि यार -4 और 2 के बीच में, लेकिन साथ में 2 भी है, तो उसका क्या हो गया, ये सिंपल सा हो गया यार। ये मैंने है ना यहाँ पे पेन निकाली, ठीक है, मैं गया -4 पे, मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, इसको कलर नहीं करूँगा क्योंकि लेसर देन इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही एरो बना दिया, सिंपल लाइन बना के एरो बना दिया। फिर 2 आ गया, ठीक है। 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए मैं एक कलर, अलग कलर यूज़ करूँगा। एक और मैंने लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, अब इसमें इक्वल देन लगा हुआ है तो इसको मैं कलर करूँगा, ये हो गया। और फिर मैं लेफ़्ट की तरफ एक एरो बनाऊँगा। इसका मतलब क्या है यार,
एक्स है ना वो -4 और 2 के बीच में इंक्लूसिव ऑफ 2, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2। एक्स कोई सी भी वैल्यू इन दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है, बस दैट्स इट। बुक में है ना ऐसे यूँ बनाई गई है, कोई बात नहीं, ऐसे भी बना सकते